मैं साहिब कबीर दे लड़ लगया, मैं साहिब कबीर दे लड़ लगया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं साहिब कबीर दे लड़ लगया, मैं साहिब कबीर दे लड़ लगया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं उस दाता दे लड़ लगया, मेरे तो जम परे रहंदे। मैं उस दाता दे लड़ लगया, मेरे तो जम परे रहंदे। मैं साहिब कबीर दे लड़ लगया, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरे तो गम परे रहंदे, मेरे तो गम परे रहंदे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों की विवेक शक्ति बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, और आप हर तरह के अज्ञान को, हर तरह के झूठे ज्ञान को परख के द्वारा उसको पकड़ो भी और उसको बिल्कुल सिरे से नकार दो, बिल्कुल नकार दो। 1% भी अज्ञान आपके जीवन में रह ना सके, बीज मात्र भी। क्योंकि अगर बीज भी रहेगा तो वो एक दिन वृक्ष बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई, 1% भी अज्ञान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है, किस चीज से आपकी मुक्ति होगी, कैसे आपकी मुक्ति होगी, क्या वस्तु है जिसकी कमी की वजह से आप इस जन्म और मरण के चक्कर में उलझे हुए हो। हर चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इस मन रूपी काल से जीत पाओगे, तभी जीत पाओगे। नहीं तो ये मन रूपी काल आपको धर दबोचेगा और आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो दोस्तों, आज 2-3 दिन से मुझे काफ़ी लोग, मेरे भाई मुझे लिंक भेज रहे थे किसी चैनल, यूट्यूब चैनल का, कि भाई उस भाई ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है 2 अक्षर का, और बिचली पीढ़ी हंस के बारे में बताया है, और 33 अरब ज्ञान के बारे में बताया है, शर अक्षर नी अक्षर के बारे में बताया है। तो हमें भी इसके बारे में कुछ खुल के बताइए कि क्या है ये सब। दोस्तों, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल लास्ट में क्लियर करनी थी, लेकिन आप लोग ने इतनी अरदास करी, इतना अपने जोर डाला कि इन चीज़ों को क्लियर करें, इसलिए मुझे अभी समय से पहले ये क्लियर करना पड़ रहा है।
लेकिन चलो, जो चीज़ें मैंने सीरियल वाइज बतानी है वो तो मैं बताता ही रहूँगा। मैं आज इस भ्रम को तोड़ देता हूँ आपके, कि जैसे इन लोगों ने बताया कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा, यानी 33 अरब दोहे बोले कबीर साहब ने, और एक दोहा बोलने में 10 सेकंड लगते हैं, और कैलकुलेटर लेके बैठ गए ये भाई लोग हिसाब किताब लगाने की कबीर साहब की 120 साल की उम्र में वो कितने दोहे बोल सकते हैं 10 सेकंड पर दोहे के हिसाब से। पहली बात तो यह है दोस्तों कि इनकी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है कि क्या बुद्धि लेके ये इस दुनिया में आए हैं, मेरी तो समझ से परे है। पहली बात तो इनको कबीर साहब की ABCD भी नहीं पता कि कबीर साहब हैं क्या वो 120 साल ही इस दुनिया में आते हैं तभी बोलते हैं, या वो युगों युगों से चेताने आ रहे हैं वो भी ज्ञान वो बोलते हैं। वो ज्ञान भी 33 अरब में है कि नहीं है इनको नहीं पता, क्योंकि ये तो आज के मशीनी युग के परम ज्ञानी बने हुए हैं ना भाई। कैलकुलेटर है इनके पास, सब कुछ कर सकते हैं, हिसाब किताब लगा सकते हैं कि कितने श्वास लिए हैं, कितनी वाणियां बोली हैं, सब कर सकते हैं भाई। कोई शंका की बात ही नहीं है, परम ज्ञानी है ना भाई। कबीर साहब क्या है इनके सामने? कुछ भी नहीं है। तभी तो अपने सत्संग में ये कबीर 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 बोलते हैं। कबीर ये कहता है, कबीर वो कहता है, इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि कबीर साहब तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। कबीर साहब को तो इन्होंने घर का नौकर बना लिया है। जैसे हम लोग कहते हैं रामू चाय ले आओ, रामू बर्तन साफ कर दो, रामू बाजार से सब्जी ले आओ, वो हाल इन्होंने कबीर साहब का किया हुआ है। अरे एक शिक्षित आदमी अगर किसी संत महात्मा का नाम लेता है तो उसके आगे जी लगा देता है। कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, इन लोग के एडिकेट्स देखिए, मैनर्स देखिए, इन लोग के क्या सिखाया है इनको माँ बाप ने, इनके गुरुओं ने। पता नहीं क्या करते रहे ये लोग, बंकी मारते रहे स्कूल से मेरे ख्याल से। ये तो नैतिक शिक्षा का कोई इनको कोई लेना देना ही नहीं है कि हमें बड़ों के लिए क्या बोलना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वो भी ऐसे संत जिनके आगे दुनिया नतमस्तक है। तो शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को कुछ समझाते हुए भी कि इन लोगों के लिए तो भाई 84 के धक्के ही हैं। बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के लिए 84 में जो जूनें बनाई गई हैं, जो नॉर्मल जून नहीं होती हैं, जिसमें चाबुक खाने पड़ते हैं, जैसे घोड़े की जून है, सवारियों को भी ढोता है पूरा दिन और रूखी सूखी घास खाता है और पीछे से पड़ते हैं चाबुक। ऐसी कुछ स्पेशल जूनें इन लोगों के लिए बनाई गई हैं। और इंतजार करो, आप लोग इंतजार करो, हर चीज समय पे होती है और जरूर होगी, आप फिक्र मत करो। आपने जितना उल जुलूल बोलना है संतों के लिए बोलते रहो, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है इस दुनिया में, सब फ्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज बात करेंगे 2 अक्षर की। जैसे ये लोग अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि पहली बात तो ये मदन साहिब की साखी नहीं है, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि ये मदन साहिब की साखी है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अपनी वीडियोस में, मैंने देखी थी इनकी वीडियो, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये मदन साहिब की साखी नहीं है, ये उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया है, कॉपी पेस्ट किया है। जितनी बुद्धि होगी उतना ही बात करेगा इंसान, ये तो मुझे पता ही है और आपको भी पता है। जिस लेवल की परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है उतनी ही यूज करेगा। आपके पास 100 रुपए है तो किसी भिखारी पे दया भी ज्यादा करोगे तो कितना करोगे? 100 से ऊपर तो दे नहीं सकते, क्योंकि उतना उससे ज्यादा है ही नहीं, कैसे दोगे? तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोल दिया कि मदन साहिब ने ये बाणी चुराई है। कहने का मतलब चुराई हो गया। अब इन लोग को कौन समझाए कि भाई परमात्मा जब एक है और परमात्मा जिसको भी मिला है, जिसको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उसकी वाणी सेम ही होगी, बिल्कुल सेम होगी। जिसने कभी देखा ही नहीं है
जिसने कभी उसको जाना ही नहीं है, जिसको कभी वो मिला ही नहीं है, उसकी तो कोई वाणी भी नहीं होगी। अगर मिला होता कोई तो वाणी लिखते ना भाई। तो आज के टाइम में जितने ये स्वयंभू आत्मज्ञानी बने हुए हैं, इनकी ना तो कोई अपनी वाणी है, ना ही इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है ज्ञान का कि भाई जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ता ठीक भी है कि नहीं। ना तो ये कोई प्रूफ दे सकते हैं। जो दो चार प्रूफ देंगे वो भी गीता से उठा के एक आधा श्लोक बता दिया, कबीर साहब की वाणी से उठा के कोई शब्द बता दिया, वो भी केवल इसलिए कि इनको ये प्रमाणित करना है क्योंकि इनके पास आत्मज्ञान है भाई। और जिन लोग की ये बात करेंगे, जिनकी वाणियां रखेंगे अपने सत्संग में खुद को सही प्रूफ करने के लिए, उन्हीं को अज्ञानी बता देंगे कि कबीर साहब की वाणी तो मैं ले रहा हूं, देखो मेरे ज्ञान से मैच कर रही है, लेकिन कबीर साहब भी अज्ञानी थे। ये तो अज्ञानतावश वाणी लिख गए, उनको पता थोड़ी नहीं था सत्य का, वो तो गलती से लिख गए, सत्य निकल गया उनके मुंह से गलती से। तो ऐसी बातें करके ये लोग भ्रमित करेंगे। तो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या बोला कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए का मतलब, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि ये वाणी ही गलत है, क्योंकि 2 अक्षर तो 52 अक्षर ही होते हैं। 52 अक्षर को ही बोला इन्होंने कि 2 अक्षर तो 52 अक्षर होते हैं, और 52 से परे वो निअक्षर होता है, तो वाणी गलत है। यहां पे होना चाहिए था सोई गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का नहीं बोलना चाहिए था, यहां बोलना चाहिए था 1 अक्षर और 1 नी अक्षर का भेद बताए। अब इनकी बुद्धि का मैं क्या करूं, क्या बोलूं इनको, मैं तो समझ में नहीं आता है। खैर, इनके जो भ्रम है वो खत्म कर दिए जाते हैं, सत्संग में सब बताया जाएगा। ये भी सुन रहे होंगे तो अच्छी तरह समझ लो भाई। पहले अच्छे चेले बन जाओ, गुरु बाद में बन लेना। भ्रमित इंसान लोगों को भ्रमित ही कर सकता है। पहले पूर्ण हो जाओ, तब लोगों को पूर्ण करो। अक्षर का क्या मतलब होता है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, और 1 अक्षर का मतलब होता है 52 अक्षर। गूगल में सर्च करो मीनिंग ऑफ अक्षर, आपको वहां पर 2 तरह के अक्षर दिखाई देंगे जो अर्थ में आएगा। एक तो आएगा अल्फाबेट्स 52 अक्षर, और एक आएगा अविनाशी अक्षर आत्मा। इसी अक्षर में दोनों तरह के अक्षर आ गए हैं, और यही वो 2 अक्षर हैं जिसका भेद बताया जाता है कि 52 अक्षर को छोड़ना है, उस अविनाशी अक्षर को पकड़ लेना है जो आप स्वयं हो, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। आप भी नी अक्षर हो, लेकिन आप जब तक इस देह में हो आप अक्षरों का सहारा ले रहे हो, इसलिए आप नी अक्षर अभी नहीं हो। जब आप उस नी अक्षर अवस्था को प्राप्त करोगे जो देह से परे है, तब आप ही नी अक्षर हो जाओगे। इसको समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि इन लोगों के पास जो इन्होंने शिष्य बनाए हुए थे, भ्रमित कर करके लोग इकट्ठे किए थे, जो 15, 20, 25 लोग, उन्होंने जब इनसे सवाल जवाब किया, क्योंकि मेरे सत्संग जब स्टार्ट हुए तो मैंने पूरा फोकस रखा था कि आप अपने गुरुओं से पूछो कि ये ब्रह्म, ये शून्य कैसे पैदा हो गया जब हर जगह आत्मा ही आत्मा थी। तो जब इनके आप पहले सत्संग सुनना शुरू वाले, तो इन्होंने हमेशा फोकस रखा कि आत्मा ही सबसे बड़ा है, आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मा ही अविनाशी है, बाकी कोई अविनाशी नहीं है, सब मर जाते हैं। देखना, आप सुनो इनको, पहले दूसरे तीसरे सत्संग सुनो इनके। और जब हमारे सत्संग सुन के लोगों का विवेक जागा और इनसे जब सवाल जवाब होने लगे कि आत्मा के होते हुए ये शून्य कहां से आ गया, शून्य को किसने पैदा किया, तो इनके पास जवाब नहीं था। ये बस यही कह के टाल रहे थे कि नहीं, ये तो शाश्वत नियम है, वो तो शून्य अपने आप ही पैदा करता है, फैक्ट्री अपने आप ही चल रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी बातें जब इन्होंने करी तो उन लोगों ने इनको काफी गालियां दी। वो हमारे शिष्य नहीं थे दोस्त, हमारा कोई शिष्य किसी को गाली नहीं देता, हमारा कोई शिष्य किसी को गाली नहीं देता, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी है कि भाई किसी को गाली नहीं देना, किसी को बुरा मत बोलना। हाँ, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई युगों युगों से होती आई है, इसमें पीछे भी मत हटना, क्योंकि सत्य को सामने रखना ही एक शूरवीर संत का, एक शूरवीर भगत का काम है। उस सत्य को आगे रखना।
असत्य के आगे घुटने कभी मत टेकना। तो इन लोगों को जब गालियां पड़ने लगी और इनको छोड़ छोड़ के लोग हमारे गुरुजी के पास आने लगे, तो इन्होंने क्या किया, इस सवाल से बचने के लिए इन्होंने एक ऑडियो लॉन्च करी कि मुझसे ये मत पूछो कि वो शून्य कैसे पैदा होता है, ये शाश्वत नियम है, ये दोनों ही अविनाशी हैं। आत्मा भी अविनाशी अक्षर है और मन शून्य भी अक्षर है, अविनाशी है। जैसे कि आप अभी इनके सत्संग सुन सकते हो जो 2-3 दिन पहले इन्होंने अपलोड किया है, उसमें ये कह रहे हैं कि 2 अक्षर का भेद बताए का मतलब है 2 तरह के अविनाशी का भेद बता दे। अब इनकी बुद्धि पे जो पत्थर पड़े हैं कि 2 तरह के अविनाशी, अरे बोलने से पहले सोच तो लो क्या बोल रहे हो। 2 तरह के अविनाशी कैसे आ सकते हैं इस दुनिया में? अविनाशी तो एक है, क्योंकि अगर 2 अविनाशी हैं तो 2 सर्वव्यापी हो गए। 2 सर्वव्यापी नहीं हो सकते, आपने ही बोला था। तो यहां पर आपका जो अज्ञान है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि थोथा चना बाजे घना। लोगों के सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए, लोगों ने आपको गालियां दी और आपको दुत्कार दिया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तो अब आप कबीर साहब की वाणियों का गलत अर्थ करके लोगों को दोबारा भ्रमित कर रहे हो। बिल्कुल गलत बात है ये। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं क्या है ये अक्षर, 2 अक्षर, 2 अक्षर, क्या है ये बिचली पीढ़ी, क्या है ये 33 अरब ज्ञान और क्या है ये नी अक्षर। तो दोस्तों वाणी कहती है, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी कि एक अक्षर जो 52 अक्षर है, किसी भी भाषा का कोई भी बोलने वाला अक्षर है वो 52 अक्षर ही कहलाता है। 52 अक्षर को सांकेतिक ज्ञान ले लिया जाता है कि कुछ भी बोल दिया वो 52 अक्षर में ही है, चाहे वो भाषा कोई भी हो। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 26 अक्षर बोलेंगे, वो 52 ही, कहने में 52 ही आ जाता है कि जो मुख से निकल गया वो 52 है। तो किसी भी देश में कोई भी आदमी है अपनी अपनी भाषाओं को लेके बैठा है और परमात्मा का नाम अपनी ही भाषा में जप रहा है। इसलिए कबीर साहब ने हर भाषा का खंडन करते हुए उसको 52 अक्षर की उपाधि दे दी कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। कि तीनों लोकों में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बना है 52 अक्षरों से ही बना है, और जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, वो 52 अक्षरों से ही कर रहे हैं। गलती हमने बस ये करी है कि हमने परमात्मा को भी उन 52 अक्षरों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया कि 52 अक्षर जपेंगे तब परमात्मा मिलेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बिना अक्षर के, बिना जपे वो मिलेगा। जैसे बिना कुछ जपे आप सांस ले रहे हो क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप पानी पी रहे हो क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप आग सेक रहे हो, गर्मी मिल रही है क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप धरती पे चल रहे हो क्योंकि वो एक तत्व है, बिना कुछ जपे। इसी तरह आत्मा जो है वो भी एक तत्व है, लेकिन वो नी तत्व है। 5 तत्व नाशवान है, उससे अलग वो एक नी तत्व है। इसीलिए उसका भी जब सिमरण किया जाता है नी तत्व का, तो बिना जपे ही किया जाता है, सुरती के द्वारा। ये मैंने अपनी पिछली ऑडियोज में कई बार क्लियर किया है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब बात करते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा। दोस्तों इसका भेद क्या है आपको मैं बता देता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे 33 अरब वाणियां बोली गई हैं गिन के, नहीं मेरे भाई। कई ग्रंथों में लिखा है 14 अरब ज्ञान हम भाखा। मैं अभी मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन मैं अगले सत्संग में फोटो शेयर कर दूंगा। तो इसका मतलब कि 14 अरब और 33 अरब, इसमें इतना बड़ा गैप है, डिफरेंस है, इनमें से सही कौन सी वाणी है फिर? दोस्तों ये केवल एक सांकेतिक ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 33 अरब ही ज्ञान बताया गया या 14 अरब ही ज्ञान भाग के बताया गया है। और ये जो अज्ञानी गुरु बने हुए हैं, ये स्वयंभू आत्मज्ञानी, ये कैलकुलेटर निकाल के एक बाणी बोल के 10 सेकंड प्रूफ करके कि 10 सेकंड में एक बाणी बोली है और उसके हिसाब से 120 साल कबीर साहब रहे हैं, वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि 120 साल में तो 33 अरब बाणियां बोल ही नहीं सकता कोई भी।
तो इनकी बुद्धि के लेवल पे मुझे क्या बोलूं मैं, चलो छोड़ो, जितनी मालिक ने बुद्धि दी है उतनी बात करेगा वो। आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये है क्या। जैसे आप 4:30 बजे एग्जैक्ट अपने कमरे में पहुंचे जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, पूरे 4:30 बजे एग्जैक्ट, और आप जैसे ही कुर्सी पे बैठे पहुंचते ही तो आपका जो दोस्त था वहां पे वो अपने मोबाइल में कोई चैटिंग कर रहा था, कोई गेम खेल रहा था। आपने उसको बोला कि भाई पानी पिला दे, और वो नहीं सुन पाया क्योंकि उसकी सुर्ती मोबाइल में लगी है। आपने दोबारा बोला भाई पानी पिला दे, और उसने नहीं सुना। आपने तीसरी बार बोला कि भाई पानी पिला दे, और उसकी सुर्ती मोबाइल से हटी और उसने पूछा क्या बोल रहा भाई। तब उसने कहा अरे 36 बार तो कह लिया तुझे पानी पिला दे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या। तो अगर अब वो आदमी घड़ी देखे और बोले कि 4:30 बजे तुम एंटर किया था तुमने, और अभी तो 10 सेकंड हुए हैं 4:30 से ऊपर, 10 सेकंड में तुमने 36 बार कैसे बोल दिया, तुम तो झूठे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो। दोस्तों यही हाल है इन लोगों का। कैलकुलेटर लगा के निकाल के हिसाब लगाने लग गए कि इतने दिन बने, इतने घंटे बने, इतने मिनट बने, इतने सेकंड बने 120 साल की, और उसके हिसाब से ये वाणी झूठी हो गई। हंसी आती है, हंसी। जब मैंने इसको सुना तो मेरा मैं क्या बताऊं, मुझे तरस आने लगा इनकी बुद्धि पे। तरस, तरस समझते हैं ना आप लोग, तरस। जैसे कोई बेचारा, चलो छोड़ो क्या बोलूं मैं। तो ये 33 अरब ज्ञान जो है दोस्तों, ये केवल और केवल सांकेतिक ज्ञान है कि मैंने लाख बार उसको समझाने की कोशिश करी। जैसे हम लोग कहते हैं गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब हम गिनने लग जाएं कि एक प्रणाम करने में हमें 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं, एक बार गुरु को प्रणाम करने में, दंडवत करने में या साहिब बंदगी करने में। उसके हिसाब से हम कोटि कोटि प्रणाम यानी कि 1 करोड़ बार प्रणाम करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दोस्तों ये बच्चों वाली बातें होती हैं। ये नादान मंद बुद्धि जो लोग होते हैं, ये उनकी बातें होती हैं ऐसी। एक विवेकी पुरुष ऐसी बातें नहीं कर सकता। और दोस्तों चलो छोड़ो इसको, आगे जो है बिचली पीढ़ी की बात जो चली थी कि बिचली पीढ़ी हंस न तरही, उसका इन्होंने बड़ा अद्भुत एक रहस्य बताया इन्होंने कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार नाम बाहर ना जाई, सार नाम बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये वाणी भी झूठी है, क्योंकि बिचली पीढ़ी का मतलब होता है कि एक कलयुग की आयु होती है 4 लाख कुछ साल, तो बिचली पीढ़ी का मतलब है कि 2 लाख कुछ साल, और अभी तो 5500 कुछ साल ही बीते हैं, अभी तो 2 लाख कुछ साल आए भी नहीं हैं। तो कबीर साहब तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब 2 लाख साल बीत जाएंगे। इनकी मंद बुद्धि में ये छोटी सी बात नहीं घुसने वाली, मुझे पता है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं भाई, इन लोगों के भगत, वो भी अच्छी तरह समझ ले कि बिचली पीढ़ी का मतलब क्या है। अगर 2 लाख साल के बाद ही बिचली पीढ़ी आनी थी तो हम लोग तो फालतू इंसान हो गए 2 लाख साल तक, हमें तो फिर मुक्त कराने वाला कोई है ही नहीं। कबीर साहब तो हमसे लेना देना ही कुछ नहीं है कबीर साहब का। तो क्यों आके बाबा नानक को मिल गए, क्यों आके गरीबदास जी को मिल गए, क्यों आके मदन साहिब को मिल गए, जब 2 लाख के बाद वाले को ही, बिचली पीढ़ी वाले को ही तारना था। दोस्तों ये सब अज्ञान है, अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल दीजिए। आपको मैं क्लियर बताता हूं कि बिचली पीढ़ी का मतलब क्या होता है। ये मैंने सबसे लास्ट ऑडियोज में बताना था, भेद खोलने थे, लेकिन मजबूरी हो गई है कि इन जैसे अज्ञानियों को आईना दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों बिचली पीढ़ी का मतलब होता है, जैसे आप अपने घर से निकले, दिल्ली से निकले ट्रेन में, और आपने मुंबई पहुंचना है। तो आप जब दिल्ली से निकले और आप अभी सफर में हो, तो वो हो गया आपका बीच का सफर। दिल्ली से बंबई के आप बीच में हो। बीच में का मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली और बंबई का जो डिस्टेंस नाप के उसके बिल्कुल बीच में खड़े हो जाओ तो मैं बीच में हूं, नहीं। आपको कोई भी, जैसे आप बंबई में जा रहे हो दिल्ली से, तो आपको बंबई से फोन आएगा कि आप कहां पे हो, तो आप क्या बोलोगे, अभी मैं रास्ते में हूं, अभी मैं सफर कर रहा हूं, अभी मैं बीच में हूं, अभी मैं नहीं पहुंचा।
इसका मतलब होता है आप बीच में हो, बिचली पीढ़ी हो। जैसे कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम लिखो, सतलोक के बारे में लिखो, अलख लोक के बारे में लिखो, अनामी लोक के बारे में लिखो, बहुत कुछ लिखो। लिखो कि वहां पे ऐसे ऐसे परमात्मा मिला, वो तख्त पे बैठा हुआ था, वहां पे तख्त थे, वहां पे बड़े बड़े नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सोने के वृक्ष हैं, और ये है और वो है, लिखो। ऐसे ही गरीबदास जी को भी बोला तुम भी लिखो, ऐसे ही बाकी संतों को बोला कि तुम भी लिखो। आखिर क्यों लिखवाया ये सब? क्योंकि उनको पता था कि काल के दूत आएंगे, मेरे ज्ञान को पढ़ेंगे और वो पंथ चलाएंगे, मेरा नाम लेके पंथ चलाएंगे। इसलिए उन्होंने ये कहानी ज्ञान लिखवाया ताकि काल के दूत विवेकी तो वो होंगे ही नहीं, वरना काल के दूत क्यों कहलाए। बिना विवेक के इन कहानियों को पढ़ पढ़ के वो अपने बड़े बड़े पंथ चलाएंगे और अपने सब जीवों को इन्हीं कहानियों में उलझाएंगे। लेकिन जब मेरा 13वां पंथ, उसका जब प्रकाश होगा इस दुनिया में, तब वो जब मूल ज्ञान रखेगा जो मैंने इन किताबों में नहीं बताया है, तब उस मूल ज्ञान को सुन के जो भी लोग भ्रमित हुए थे वो सब विवेकी होकर उनके ज्ञान को तत्काल त्याग कर 13वें पंथ के ज्ञान में आ जाएंगे। मेरे बच्चे मेरी आवाज पहचान जाएंगे। लेकिन जो कौवे होंगे वो मेरी आवाज को प्रेम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये काल के दूत, ये मेरी वाणियां चुरा चुरा के अपने ग्रंथ भर भर के समझा समझा के लोगों को, कि कबीर वाणी कहती है कि मंदिर नहीं जाना है, कबीर वाणी कहती है पत्थर नहीं पूजना है, कबीर वाणी कहती है पाखंड से ऊपर उठ जाना है, कर्मकांड नहीं करना है, ये सब काल के दूत भी मना करवाएंगे। और उनकी बातें सुनकर जो जीव होंगे वो अज्ञान को छोड़ के, इन कर्म कांडों को छोड़ के सत्य के रास्ते पे निकल पड़ेंगे, भक्ति करने लग जाएंगे। लेकिन वो काल के दूतों द्वारा दी हुई ही भक्ति होगी। कहने का मतलब सफर शुरू हो गया है, लेकिन वो धुर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उनको बिचली पीढ़ी बोला है। सफर तो उन्होंने शुरू कर दिया है, बीच में तो आ गए हैं, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे अगर ये सार नाम इन काल दूतों के हाथ लग गया तो। क्योंकि काल के दूत कभी नहीं चाहते कि किसी भी जीव को सार नाम मिले। वो यहां पे 10-10, 20-20 साल आपको देवी देवताओं के नाम, ये 52 अक्षर के नाम यही जपवाते रहेंगे, और 20, 25, 30 साल के बाद जब कोई ज्योति प्रकाश या अनहद नाद सुनाई देगी, उसी को सार शब्द कह के आपका जीवन बर्बाद करवा देंगे। इसलिए धर्मदास जी को साफ मना कर दिया गया था कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जो बीच में है, जो भक्ति कर रहे हैं मेरे जीव, वो पार नहीं हो पाएंगे। धर्मदास, किसी के आगे सारनाम मत खोलना। गुरमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई। अगर किसी को देना भी है, बताना भी है, तो उसकी परख कर लेना। प्रथमे शिष्य हो वन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। तुम, मैं नहीं लिखा है कि मैं दूंगा। विवेक लगाओ इस वाणी पे। प्रथमे शिष्य हो वन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, तासे कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। तुम बोला है तुम। और कुछ लोग कहते हैं कि धर्मदास जी को नाम देने की आज्ञा ही नहीं थी। बिल्कुल गलत। धर्मदास जी ने भी नाम दिया है, बाबा नानक ने भी नाम दिया है, रविदास जी ने भी नाम दिया है। आपके सामने है, मीरा जी को
रविदास जी ने नाम दिया। और यह भी केवल इसलिए दिलवाया गया था ताकि कोई इस भ्रम में ना रहे कि अगर मैं ही दूंगा तब वो प्राप्ति होगी। ये भ्रम तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देके गए हैं यहां पे। जैसे मैं आपको कहता हूं कई बार कि हमारे 10,000 साधु हैं, आप कहीं भी नाम ले लो तो कुछ लोगों के मन में शंका आ जाती है कि नहीं नहीं, इन 10,000 में से सच्चा कौन होगा, या अधूरा होगा या पूरा होगा। मेरे भाई, हर गुरु, जो भी गुरु है, जो साधु है, जो वो आपको नाम देगा, वो नाम, वो शब्द ही असली गुरु है। इसको दिमाग में धारण कर लो। जैसे रविदास जी ने मीरा जी को नाम दिया तो रविदास जी गुरु नहीं हुए उसके गुरु हुए शब्द गुरु, जिसका वो सिमरण कर रही थी, अपने शब्द गुरु को ध्या रही थी। ना कि मीरा के गुरु परमात्मा रविदास जी हो गए। अरे नहीं भाई, रविदास जी केवल मार्गदर्शक गुरु हैं, देही गुरु हैं। विदेही गुरु तो वो होता है जिसका हम सिमरण करते हैं, जिसका हमारे गुरु भी सिमरण कर रहे हैं, जिसका मैं भी सिमरण कर रहा हूं, और आने वाली संगत भी अपने शब्द गुरु का सिमरण करेगी। समझो इस बात को। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि केवल मैं ही नाम दूंगा तब बात बनेगी, नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। गुरु आपको भेद बताएगा, शब्द गुरु के बारे में बताएगा, लेकिन जिसको शब्द गुरु के बारे में पता होगा उस गुरु के पास जाओ। कोई 52 अक्षर वाला या कोई श्वासों की जाप वाला या फिर कोई अनहद नाद वाला गुरु, उसके चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको शब्द का भेद बताए, वो शब्द जो अक्षरों में नहीं है। तो दोस्तों, ये पिछली पीढ़ी का भी राज आपको मैंने बता दिया है ताकि कल को कोई आपको भ्रमित ना कर सके। और देखो कितनी परमात्मा की दया है आप सब पे। परमात्मा ने कितना गुप्त पंथ चलाया, कितना बड़ा पंथ चल रहा है गुप्त तरीके से। किसी को पता ही नहीं कि मदन साहिब भी कोई संत है। आज दुनिया जाग रही है, कभी नाम ही नहीं सुना था मदन साहिब का। सब संतों का नाम सुन लिया, आजकल के पाखंडी संतों का भी नाम सुन लिया, जो जेलों में धक्के खा रहे हैं उनका भी नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जिसको स्वयं परमात्मा आके मिले, उस मदन साहिब को कोई नहीं जान रहा है। यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में बताया गया था, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कि मैं मूल ज्ञान को तब लग छुपा लूंगा जब लग द्वादश पंथ को खत्म नहीं हो जाते, वो तब तक उसको छुपा के रखूंगा। द्वादश पंथ खत्म कब हुआ दोस्तों? जब 12वें पंथ के प्रवर्तक, जिनका नाम बहुत मशहूर है और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने जब अपने ही गुरु भाइयों का अज्ञान खोला, यानी कि अपने ही गरीबदासी पंथ में वो भी थे और बाकी गरीबदासी पंथियों का सारा ज्ञान खोल दिया कि कोई ओम नमः शिवाय मंत्र दे रहा है, कोई ओम दे रहा है, कोई सोहम दे रहा है। तो उनका जब ज्ञान खोल दिया उन्होंने 12वें पंथ में, तो 50% वो पंथ खत्म हो गया गरीबदास जी का। 12वां पंथ 50% खत्म हो गया। अब 50% कब खत्म हुआ? जब उन महात्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसमें कुछ जीवहंस मारे गए, और जब उनको कुछ सालों के बाद उम्र कैद की सजा हो गई और अब बाहर आने का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चला जाए तो 20-25 साल तो ऐसे निकल जाते हैं भाई। तो आप जब तारीख देखेंगे कि उनको कब सजा हुई है, 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को उनको सजा हुई। 16 अक्टूबर को जेलों में जाना
शुरू कर दिया। उनके जो समर्थक थे और वो थे, उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि सजा हो गई, उम्र कैद। तो देखिए दोस्तों कि 12वां पंथ जब खत्म हो जाएगा तब 13वें का उजियारा होगा। कबीर साहब ने कहा था, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। दोस्तों मैं 2010 से पूरी कोशिश में लगा था कि कबीर साहब के इस 13वें पंथ को मैं उजागर कर सकूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे जो रीजन था, ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैं पूरे भारत में घूमा हूं, गली गली में मैंने जाके लोगों को पर्चे बांटे, कबीर साहब के, मदन साहब की वाणियां दी, उनको बहुत समझाया, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। फिर मैंने जब एक वाणी सुनी, टीवी पे सत्संग आ रहा था, और जब मैंने वाणी सुनी कि द्वादश पंथ जब तक खत्म नहीं होंगे 13वां पंथ उजागर नहीं होगा, तब मुझे थोड़ा सा दिशा मिली मुझे कि अरे मैं तो ऐसी मेहनत कर रहा हूं, वो तो वाणी में पहले से ही लिखा हुआ है कि जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होगा, जब तक 13वां प्रकट नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लिमिटेड कर दिया सत्संग करना। कुछ एरियो में जाता था मैं और सत्संग करता था। मैंने भारत भ्रमण छोड़ दिया था कि पूरे भारत में प्रचार अभी समय है ही नहीं उसका। और मैं बहुत सोचता था कि कैसे प्रचार किया जाए, कैसे घर घर तक बात पहुंचाई जाए, क्योंकि टीवी चैनल्स में मैंने बात करी तो वो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था 20 मिनट के सत्संग के लिए। तो बड़ी दुविधा, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग है नहीं कि हम लोग 8-8 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए हर महीने दें। मैंने कोशिश भी करी कि संगत को जोड़ के कि चलो हम सब मिलके अगर थोड़ा थोड़ा पैसा अगर देंगे, मालिक के प्रचार में लगाएंगे, तो घर घर तक ये बात पहुंच सकती है। लेकिन बात वही थी कि जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होता, जब तक 13वें ने उजागर होना ही नहीं था। इसलिए मैंने अपना प्रचार बिल्कुल लिमिटेड एरियो में कर दिया, पंजाब में, राजस्थान में। तो आप देखेंगे कि 11 तारीख को जब सजा हो गई, और मुझे नहीं पता था कि सजा हो गई, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 12वें ही पंथ के किसी भगत का फोन आया और उसने मुझसे बहुत बहस करी फोन पे कि आप कहां से आ गए 13वें पंथ वाले, बताओ कब हुई है हमारे गुरुजी को सजा। और दोस्तों मैं सही बताऊं, मुझे नहीं पता था कि कब हुई है सजा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उस भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो मैं ये देखने में मजबूर हो गया कि देखूं तो सही सजा कब हुई है और ये प्रचार कब शुरू किया है मैंने। दोस्तों मैं खुद हैरान था कि 11 तारीख को सजा हुई है और 13 तारीख को मैंने 13वें पंथ का ही प्रचार शुरू किया है। तारीख भी दोस्तों 13 ही थी, और शुक्र भी मैं उसी का कर रहा हूं कि सब कुछ 13 ही है मालिक। ये जितनी वाणी बोली जा रही है, जितना ज्ञान दिया जा रहा है, ये 13 ही है। 13 तारीख को 13वें पंथ का प्रचार शुरू हुआ, और जिस दिन पहला मूल ज्ञान बोला गया, नामदेव जी की वाणी, ना कहीं गया ना आया, उसी दिन से इन 12वें पंथ के जो हंस थे, लेकिन जो अविवेकी हंस थे, उनको जेलों में जाना पड़ रहा था। जिस दिन हमारा सत्संग शुरू हुआ मूल ज्ञान का, उसी दिन से उन लोगों को जेल में शिफ्ट करने, 16 तारीख को जेल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। देखो परमात्मा की वाणी कितनी अटल है, हम लोगों की सोच से परे है। जो वाणी में लिखा है वो होना ही होना है। और उसमें यह भी लिखा है कि जो 13वां पंथ होगा उसके साथ सब राड़ बढ़ाएंगे, सब उससे लड़ेंगे। दोस्तों आप देख लो कि जब से मैंने सत्संग स्टार्ट किया है, कितने YouTube चैनल आ गए हैं केवल हमारी ही खिलाफत करने। देखिए ये परमात्मा की वाणी है कि ये सब राड़ बढ़ाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, लेकिन
100 मोमबत्तियां मिलकर भी एक सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती मेरे भाई, एक सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। मूल ज्ञान को झूठा सिद्ध करने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा का है। ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है जिसको आप झूठा सिद्ध कर सको। अभी ऐसी ऐसी वाणियां रखी जाएंगी, गुप्त वाणियां, जो कबीर सागर में लिखी हुई हैं, बीजक में लिखी हुई हैं, लेकिन किसी भी कालदूत को उन वाणियों का अर्थ समझ ही नहीं आ सकता, चाहे 1000 बार पढ़ ले, क्योंकि वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपके पास सार शब्द का भेद नहीं है। क्योंकि सार शब्द का भेद है, तब तो आप एक एक चीज समझ सकते हो कि वाणियों में क्या बोला जा रहा है। जिनको ये भी नहीं पता चल पाया कि परमात्मा का नाम ही सतनाम है, वो उन वाणियों को क्या खोलेंगे जिसमें सुपर कोड लगे हुए हैं, और उन कोड वर्ड्स को एक काल का दूत नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता, जितना मर्जी जोर लगा लेना। अभी आपको ऐसी ऐसी वाणियां दिखाई जाएंगी कि आपके भरम के पर्दे एकदम साफ हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, और आने वाले समय में युगों युगों तक, जब तक ये इंटरनेट चल रहा है, जब तक ये यूट्यूब चल रहा है, इस सत्संग को सुन के लोगों को सच्चा मार्ग मिलेगा, सच्चा रास्ता मिलेगा। एक भी भाई भ्रमित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत भ्रमित कर लिया तुम लोगों ने, अब और नहीं, और नहीं मेरे भाई। और आपको एक चीज और बताऊं, इन लोगों के हाथ में हमारे ग्रंथ लगे, इन लोगों के कुछ लोगों ने हमें मैसेज किए कि हमें भी ग्रंथ भेज दो अपना, तो हमने भेज दिए कि विवेकी होगा तो समझेगा। अब हमें क्या पता था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारे ग्रंथ लेकर हमें ही बता रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो। अरे भाई, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पंथ में क्या है क्या नहीं। जो भी कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो तो शुरुआत है, भेद तो गुप्त होता है, गुप्त किताबों में नहीं लिखा जाता। जो आप सोच रहे हो कि हमारी किताब को देख के कि हमें सब कुछ पता लग गया कि ये लोग क्या करते हैं, सपने में भी नहीं पता लग सकता, क्योंकि बिल्ली सब कुछ सिखाती है शेर को, पेड़ पे चढ़ना वो भी नहीं सिखाती। तो इतना गुप्त भेद जो कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई, वो क्या हम अपने ग्रंथों में लिखेंगे? इतनी भी बुद्धि नहीं लगाते हैं। अरे भाई, वो गुप्त है, वो सब विधि गुप्त है, तुम लोग को तो हवा भी नहीं लग सकती कि वो है क्या। वो तब तक नहीं दिया जाता जब तक शिष्य उस लायक ना हो जाए कि उस वस्तु को ग्रहण कर सके। वो अति सूक्ष्म, अति गुप्त भेद है जो ऐसे ही नहीं दिया जाता किसी को भी। राह चलते को कोई नाम लेने आ गया और उसको भेद दे दिया जाएगा, कदापि नहीं। उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। वो गुरु देखता है कि शिष्य को कब देना है। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको दोस्तों, भ्रमित करने वाले, जो कहेंगे कि हम लोग सिर पे सिक्का रखवा के भजन करवाते हैं, ध्यान लगवाते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे कि मैं क्या बताऊं। केवल इसलिए बोलते हैं ये लोग ताकि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। कोई विचार करे उससे पहले ही उसके दिमाग में ऐसा माइंड सेटअप कर देते हैं कि वो तो ऐसे करवाते होंगे, वो तो वैसे करवाते हैं, वो तो ऐसे करवाते हैं, भरमाने के लिए। दोस्तों, कभी किसी की बातों पे यकीन मत करो। जब तक ना देखो अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की कहनी। जब तक आपको
खुद वो अनुभव नहीं हुआ, आप किसी की बातों में मत आओ। अगर मैं आपके सिर पे सिक्का रखवाऊं तब मुझे बताना कि हां भाई आप झूठ बोलते हो, आपने तो मना किया था। दोस्तों, ये सब आप लोगों को रोकने के लिए, भरमाने के लिए जाल बुना जा रहा है, ताकि आप सब इनके गुलाम बने रहो, आप सत्य के पास भी ना फटक पाओ। कुछ लोग कहते हैं कि हम 10वें द्वार की साधना करवाते हैं। अरे तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कौन से द्वार की साधना करते हैं। कबीर साहब कहते हैं 10वें द्वारा प्राण निकले, राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे पछताए। अरे हमें भी पता है 10वें द्वार की साधना क्या होती है। हमें बता रहे हैं कि आप 10वें द्वार की साधना करते हो। अरे भाई, 10हों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। बीजक पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 10हों द्वार नरक भर बूढ़े। जो भी 10हों द्वार की साधना करता है वो नरकों में जाता है। इतना जानने के बाद क्या हम 10वें द्वार की साधना कर रहे हैं? कमाल कर दी तुम लोगों ने, तो कमाल कर दी, हद कर दी है भाई। तुम लोग को हवा भी नहीं लग सकती कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा शब्द क्या है, कहां है हमारा 11वां द्वार। सपने में भी नहीं सोच सकते। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी और जानत संत सुजान। उस एकादश खिड़की को कोई बिरला संत जानता है। वहां जाने के लिए एक पूर्ण गुरु, एक सच्चे शब्द की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। तो दोस्तों, कई लोग आपको भ्रमित करेंगे कि हम लोग 10वें द्वार की साधना करते हैं, या हम सिर पे सिक्का रखवा के साधना करते हैं, या हम सिर से 1.25 हाथ ऊपर ध्यान लगवाते हैं, या पता नहीं क्या क्या बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं अब बोलने लायक, बस भरमाना ही है इन लोग ने। जैसे वो कुबड़ी मंथरा थी जो, उसने कैकेयी के कान में विष घोल दिया। कैकेयी ने विचार किया नहीं, विवेक लगाया नहीं, और उस कुबड़ी के उसके भ्रम में आ गई, उसकी बातों में आ गई, और जाके राजा दशरथ से वचन ले लिया कि भरत को राज दे दो और राम को वनवास दे दो। इतनी बड़ी रामायण हो गई उस एक बूढ़ी कुबड़ी मंथरा के चक्कर में। इसी तरह ये लोग भी आपके जीवन में उस कुबड़ी मंथरा की तरह काम कर रहे हैं। आपके कानों में हमारे खिलाफ विष घोल रहे हैं, ताकि आप लोग उनके ही गुलाम रहो, आजाद ना हो पाओ, अपने निज स्वरूप को प्राप्त ना कर पाओ, जिसको प्राप्त करने के बाद आपको किसी मंत्र तंत्र जंत्र की जरूरत नहीं होती। कोई जाप नहीं, कोई घी नहीं जलाने दिए, कोई 11,000 का यज्ञ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आप हर चीज से मुक्त हो जाते हो। पढ़िए गीता का अध्याय 3 का 17वां और 18वां श्लोक। वो सीधे आत्मज्ञान की बात करता है और सीधे कहता है कि आत्मज्ञानी जो बंदा होता है, मनुष्य होता है, उसको कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए किसी भी विधि का कोई कानून लागू नहीं होता, कोई कर्मकांड उस पर लागू नहीं होता। वो सर्वथा आत्मा में रमण करता है और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कितना स्पष्ट है। लेकिन आप लोग विवेक नहीं लगाते हो, इसलिए इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो। दिक्कत यहां पे आती है दोस्तों। इसलिए आप भ्रमित नहीं होना है। आपने सारे सत्संग बहुत ध्यान से सुनने हैं। आपको एक एक चीज सत्य बताई जाएगी और निष्पक्ष भाव से आपने सत्संग को ग्रहण करना है। मैं कोई वाणी घर से लिख के नहीं लाता। ये सब कबीर साहब के, नानक साहब के ग्रंथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बस फर्क इतना है कि उन अधूरे गुरुओं ने केवल उन वाणियों को दिखाया और गलत अर्थ कर करके समझाया जहां पर उनकी दुकानें चल सकें। लेकिन हमारे ज्ञान में आके दोस्तों सबकी दुकानें टूट जाएंगी। मुझे बहुत दुख है
कि आप लोग की कमाई का जो साधन था वो खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी की गाड़ी कमाई को परमात्मा के नाम पे लूटो और अपने कर्म खराब करो और अगले जन्म में आप बैल बन के, गधा बन के, घोड़ा बन के या बकरा बन के अपनी बोटी बोटी कटवा के उन पैसों को वापस करते फिरो जो तुम आज खा रहे हो। अरे कबीर साहब कहते हैं भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। उन साधुओं के लिए साफ बोल दिया है जो भजन नहीं कर रहे हैं और केवल कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के कबीर पंथी बन के लोगों का पैसा खा रहे हैं। अरे भाई किसी को नहीं पचेगा, ये भूल जाना, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अगर इसको पचाना चाहते हो तो भजन करो, परमात्मा का नाम लो, पच जाएगा। लेकिन भजन नहीं करोगे और केवल ऐश परस्ती में रहोगे लोगों के पैसों से, कि अपने लड़के को 50 लाख की गाड़ी खरीद दी मेहनतों ने, अपनी बीवियों के लिए करोड़ों रुपए का हार ले आए खरीद के, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए, बड़े बड़े फ्लैट खरीद लिए लाखों करोड़ों के संगत के पैसे से। अरे नरकों में जाना पड़ेगा। पेट कारणे करे गुरुआई और पीढ़ी सहित नरक में जाई। नरकों में जाना पड़ेगा भाई। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने सफेद चोला धारण कर लिया है और तुम साधु हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। सबके ऊपर लागू होगा, सबके ऊपर। हमारे गुरुजी 65 साल के हो गए हैं, तब भी आज भी किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं। और कोई भगत अगर सेवा में कुछ दे जाता है तो उसको बैंक में जमा करके उस पैसे को भंडारे में लगाते हैं, जिसमें 400-500 साधु आते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको आने जाने का किराया देते हैं, संगत आती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, किसी से 1 रुपया मांगा नहीं जाता। एक भी दान पात्र हमारे आश्रम में नहीं दिखेगा आपको। जो लोग आए हैं उन लोग से पूछ लेना, एक भी दान पात्र नहीं है। सबके लिए फ्री खाना, फ्री चाय, फ्री सब कुछ, रहना फ्री, एक पैसा नहीं लिया जाता, एक पैसा। लेकिन जो अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे तो उसको हम रख के दोबारा भंडारे में लगा देते हैं, क्योंकि हमने किसी से मांगना नहीं है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काज में मोहे ना आवे लाज। जब बात परमार्थ की होती है और हमारे समर्थता से ज्यादा की बात आ जाती है, जैसे हॉल बनाना है संगत के लिए या कुछ और कोई इंतजाम करना है जिसमें हम लोग इतना पैसा नहीं है, हमारे पास नहीं लगा सकते, जो साफ सी बात है, तब हम केवल एक होका देते हैं, एक मैसेज पहुंचाते हैं हर संगत, जो हमारे संगत हैं उनके पास, कि भाई ये सेवा हो रही है आश्रम में, जिसको कुछ देना है वो दे सकता है। बस कोई बंधन नहीं लगाते कि आपने इतने ही देने हैं या आपने इतने ही देने हैं, नहीं। तो हमारा बिल्कुल साफ सुथरा सा नियम है। ना तो हम किसी को भटकाते हैं कि कोई दुख आ गया तो 1100 दे दे, कोई घर में कलेश हो गया, कुछ ऐसा दुख आ गया, कुछ बीमारी नहीं हट रही, 11,000 का पाठ करवा ले। भाई ऐसा पैसा इकट्ठा हम नहीं करते। हम केवल और केवल बात करते हैं नाम की। आप सिमरण करो, परमात्मा की दया होगी, बिना मांगे देगा। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई है तो तुम सोचते हो कि जब तक मैं बोल ना दूं उस परमात्मा को सुनाई नहीं देगा, बहरा हुआ पड़ा है वो तो, कि मेरे घर में कलेश है, मुझ पे दया करना, मेरे पास बैंक बैलेंस में पैसे कम है, मुझ पे दया करना, अरदासें करते फिरते हो। अरे तब सोचो जब तुम्हारे पास जुबान भी नहीं थी, तुम एक छोटे से बच्चे थे, 1 दिन 2 दिन के,
उस परमात्मा ने तब भी तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया। हर चीज मिली, तुमने पेशाब किया, उसने साफ करके सूखे पे सुलाया। सब कुछ किया बिना मांगे। एक जानवर जो कुछ नहीं जानता कि प्रेयर कैसे की जाती है, अरदास कैसे की जाती है, प्रार्थना कैसे की जाती है, उनको भी हर जगह वो खाना पीना पहुंचा रहा है, हर जगह वो उनकी रक्षा कर रहा है। वो सब कुछ कर सकता है, मालिक है वो। चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी के पैर में घुंघरू बजेगा, वो भी सुन सकता है। वो, अरे तुम्हारे इन अक्षरों की क्या बिसात है? क्या वो तुम्हारे इन अक्षरों की वजह से तुम्हारे दिल का हाल जानेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? कि तुम बोलोगे नहीं तो वो जानेगा नहीं। अरे घट घट की पट पट की जाने, वो सब जानता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हर चीज जानता है वो, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं अब विदा चाहूंगा और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये भरमजाल जो इन अधूरे स्वयंभू आत्मज्ञानियों ने जो फैला रखा है, आप इसको, इस जाल को काटने में बहुत सक्षम हो चुके होंगे। और भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है मेरे भाई। भ्रमित करने वाले हजारों मिलेंगे, पर सही रास्ता दिखाने वाला युगों युगों बाद कोई एक आता है। उसको पहचान जाओ मेरे भाई। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहूंगा और मैं मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाई इतने विवेकी हो जाओ, इतना आगे बढ़ जाओ कि इन जो बिजनेसमैन गुरु हैं, इन सब के चंगुल से आप निकलो और सत्य की खोज करो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो दोस्तों। क्योंकि आप कोई देह नहीं हो, आप कोई शरीर नहीं हो, आप विदेह स्वरूप हो मेरे भाई, विदेह स्वरूप हो। तो दोस्तों, मुझे अब विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, बाबा रविदास जी, बाबा गुरु अंगद देव जी महाराज जी की जय हो। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की जय हो। जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो दोस्तों,